एक नंबर सवाल है आपका, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है और यह सवाल एग्जाम में बार बार पूछा है, आपको इसे याद कर लेना है। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो गेरिबाल्डी पेशे से नाविक था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर सवाल है आपका, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था। यह भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेरिबाल्डी ने। अगला सवाल देखते हैं 3 नंबर, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। यह भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है और ये सवाल एग्जाम में भी बार बार पूछा है, आपको इसे भी याद कर लेना है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप। यूरोप महादेश के अंतर्गत इटली एवं जर्मनी वर्तमान में आते हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर सवाल है आपका, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिस्मार्क। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है आपका, मेटरनिक कौन था। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है और ये भी सवाल एग्जाम में बार बार पूछा है, आपको इसे भी याद कर लेना है। मेटरनिक कौन था, तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है आपका, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है आपका, बिस्मार्क निम्न में से क्या था। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछा है, आप लोग इसे याद कर ले। बिस्मार्क निम्न में से क्या था, तो बिस्मार्क निम्न में से कूटनीतिज्ञ था। डी इसका राइट आंसर है। 8 नंबर सवाल है आपका, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछा है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। बी इसका राइट आंसर है। 9 नंबर सवाल है आपका, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं आपका 10 नंबर, वार एंड पीस किसकी रचना है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है और यह सवाल एग्जाम में बार बार पूछा है, आपको इसे याद कर लेना है। वार एंड पीस किसकी रचना है, तो वार एंड पीस टॉलस्टॉय की रचना है। बी इसका राइट आंसर है। 11 नंबर सवाल है आपका, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। बी इसका राइट आंसर है। 12 नंबर सवाल है आपका, युद्ध और शांति पुस्तक है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। युद्ध और शांति पुस्तक है, तो युद्ध और शांति पुस्तक टॉलस्टॉय की है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है आपका, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। डी इसका राइट आंसर है। 14 नंबर सवाल है आपका, संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं। संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं, तो संसाधन नियोजन के 3 स्तर होते हैं। सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं 15 नंबर, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है, तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। डी इसका राइट आंसर है। 17 नंबर सवाल है आपका, पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है, तो पंजाब खनिज के संसाधन के मामले में गरीब है। खनिज संसाधन के मामले में पंजाब क्या है, गरीब है। ये इसका राइट आंसर है। 18 नंबर सवाल है आपका, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं, तो चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जी है। सी इसका राइट आंसर है। 19 नंबर सवाल है आपका, लो अयस्क है। लो अयस्क है, तो लो अयस्क जैव संसाधन है। सी इसका राइट आंसर है। 20 नंबर सवाल है आपका, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है। बोर्ड मॉडल का सवाल है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है।
संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? तो संसार का सबसे कीमती संसाधन खनिज है। बी इसका राइट आंसर है। 21 नंबर सवाल है आपका, 1992 में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? 1992 में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जनेरियो, जो ब्राज़ील में है, वहाँ पर 1992 में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी सवाल बोर्ड मॉडल का सवाल है, आप लोग इसे याद कर ले, एग्जाम में पूछ सकता है। 22 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? तो कोयला का भंडार सीमित है। ये इसका राइट आंसर है। 23 नंबर सवाल है आपका, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? यह भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? तो राजस्थान में जल संसाधन की कमी है। सी इसका राइट आंसर है। 24 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो निम्नलिखित में नगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारत का नारियल प्रदेश केरल राज्य को कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर है। 26 नंबर सवाल है आपका, गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 27 से 28 डिग्री सेल्सियस। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 27 नंबर, बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। तो बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा बाढ़ है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है आपका, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के कौन सा उपाय है? बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के कौन से उपाय है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जनसंख्या पर नियंत्रण, कृषि का तेजी से विकास, उद्योग का विकास। अगर ये सभी हो जाएगा तो बिहार पिछड़ेपन से दूर हो सकता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। 29 नंबर सवाल है आपका, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण हो जाएगा डी, इनमें से सभी। सूखा एवं बाढ़ का प्रकोप, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, कृषि पर अधिक भार। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं आपका 30 नंबर, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल है आपका, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? बोर्ड मॉडल का सवाल है, यह एग्जाम में पूछ सकता है, आपको इसे याद कर लेना है। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना सन 2015 ईस्वी में हुई थी। सी इसका राइट आंसर है। 32 नंबर सवाल है आपका, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है आपका, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य से। ए इसका राइट आंसर है। 34 नंबर सवाल है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 ईस्वी में। बी इसका राइट आंसर है। 35 नंबर सवाल है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड राज्य से। बी इसका राइट आंसर है। 36 नंबर सवाल है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेड़ बचाने से चिपको आंदोलन संबंधित है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 37 नंबर, नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है।
नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा एक नदी है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला सवाल देखते हैं 39 नंबर, भारत में हुए 1977 ईस्वी में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। भारत में हुए 1977 ईस्वी में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता पार्टी को। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 40 नंबर, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कमल का फूल। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को अवश्य फॉलो करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।